श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। इस जगत में दो प्रकार की सत्ता व्याप्त है। एक है स्थूल जगत और दूसरा है सूक्ष्म जगत। स्थूल जगत में हम सभी वस्तु, व्यक्ति, स्थानों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब स्थूल जगत है। दूसरी सत्ता है सूक्ष्म जगत की, जो ऊर्जा के रूप में मौजूद है और हमें अपनी दी गई आँखों से दिखाई नहीं देती। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, किंतु प्रतिबंधों के साथ। हमारा रूप, रंग, आकार उसने निश्चित किया है। हमारे देखने और सुनने की क्षमता को भी प्रतिबंधित किया है। विज्ञान के अनुसार हम केवल बैंगनी रंग से लाल रंग के बीच के ही रंग या प्रकाश को देख सकते हैं। पराबैंगनी और अवरक्त प्रकाश को देखने में हम असमर्थ हैं। इसी प्रकार हमारे कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की अवश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि को सुनने में हम असमर्थ हैं। हमें श्वासें भी ईश्वर ने गिनती की प्रदान की हैं। इस प्रकार से ईश्वर ने हमारी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं कि हम कितना देखें और कितना सुनें। यदि वह ऐसा नहीं करता तो हम अपने आप को ही ईश्वर समझने लगते। हम हवा को नहीं देख सकते, ध्वनि को नहीं देख सकते, प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश से प्रकाशित वस्तुओं को ही हम केवल देख सकते हैं। यह सब ऊर्जा के ही विभिन्न स्वरूप हैं। जिस प्रकार 33 कोटि देवता ऊर्जा के अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं, उसी प्रकार इस जगत में भी ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें हम भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व इत्यादि नामों से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसका केवल रूपांतरण ही होता है। वही एकमात्र ऊर्जा ईश्वर है, जिसका ना आदि है ना अंत है। उसका केवल रूपांतरण है। वह रूपांतरण कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में या अन्य देवी देवताओं के रूप में प्रकट होता है। आज जितने भी सुख सुविधाओं के साधन हैं वे सब ऊर्जा से ही संचालित हैं। हमारे मोबाइल, टीवी, कार, हवाई जहाज, सैटेलाइट सब ऊर्जा से ही संचालित हैं, जो अदृश्य हैं। प्राचीन काल में ऊर्जा को रूपांतरण करने की कला सभी राक्षसों और देवों में विद्यमान थी। रावण कोई भी रूप धारण कर सकता था। मारीच मृग बन सकता था। शूर्पणखा सुंदर स्त्री बन सकती थी। इंद्र ने गौतम ऋषि बनकर माता अहिल्या को छला था। हनुमान जी कभी ब्राह्मण, कभी लघु और कभी दीर्घाकार बन सकते थे। वह कोई भी रूप धारण कर सकते थे। यह सब ऊर्जा को रूपांतरण करने की कला में माहिर थे। पुष्पक विमान त्रेता युग का, बल्कि उसके पूर्व का एक अद्भुत आविष्कार था, जो इच्छानुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। कुबेर उसके अधिपति थे, किंतु रावण ने उनसे यह छीन लिया था। वस्तुतः हम सब इस पृथ्वी पर ऊर्जा से घिरे हुए हैं, जिसे हम देख सुन नहीं पाते और ना ही उसे महसूस कर पाते हैं। आचार्य तुलसीदास जी ने लिखा है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। जब श्री हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे और श्री विभीषण जी की बताई युक्ति से अशोक वाटिका में पहुँचे, तब बहुत सोच विचार कर वे माता सीता के समक्ष अंगूठी प्रदान करने और श्री राम कथा का यशगान करने के उपरांत
उनके समक्ष सूक्ष्म अर्थात लघु रूप में प्रकट हुए। माता सीता जगत जननी हैं, स्वयं भक्ति का स्वरूप हैं और श्री हनुमान जी उनके पुत्र समान हैं। कोई भी पुत्र कभी भी अपनी माता से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरे भक्ति के समक्ष व्यक्ति तभी उपस्थित हो सकता है जब वह अपनी देह का अभिमान छोड़कर विनम्र और सरल हो जाए। श्री हनुमान जी में तो अहम भाव कभी रहा ही नहीं। वे तो बहुत ही सहज और सरल हैं। माता जगत जननी सीता उनके स्वरूप को देखकर कहीं डर न जाएं या उसे राक्षसों की कोई माया ना समझ लें, इसीलिए श्री हनुमान जी लघु रूप में माता के सामने उपस्थित हुए। आप सोचिए, आपके सामने अचानक कोई बड़ी आकृति आ जाए तो आप कैसे भयभीत होंगे। बस यही भाव श्री हनुमान जी के मन में आया और उन्होंने सूक्ष्म रूप में ही उपस्थित होना उचित समझा। एक बार तो माता सीता के मन में शंका हुई थी, जिससे उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था, किंतु श्री हनुमान जी द्वारा प्रभु श्री राम की शपथ लेने और उनकी मित्रता की कथा सुनने के उपरांत ही माता को विश्वास हुआ कि श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के सच्चे सेवक और दास हैं। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत संदेश भी हमें प्राप्त होता है कि भक्ति हमें तब तक नहीं स्वीकारती जब तक कि उसे यह विश्वास न हो जाए कि संबंधित व्यक्ति उसे पाने लायक है या नहीं, अर्थात उसमें विषय वासना, अहंकार, मोह, लोभ, छल आदि दुर्गुण तो नहीं है। इन सब के मुक्त होने पर ही हमें भक्ति प्राप्त होती है और हम उसके कृपा पात्र बनते हैं। वैसे भी याचना और प्रार्थना सदैव छोटे बनकर ही की जाती है, तभी हमें कुछ प्राप्त होता है। जब श्री हनुमान जी ने माता सीता से कहा कि माता कुछ दिन और धैर्य धारण करो, फिर प्रभु श्री राम वानरों सहित आकर राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। इस बात को सुनकर और श्री हनुमान जी का आकार देखकर माता जानकी जी को शंका हुई और उन्होंने श्री हनुमान जी से पूछा कि है सुत कपि सब तुम्हि समाना, जातु धान अति भट्ट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। माता की शंका का समाधान करने के लिए है श्री हनुमान जी ने अपना विशालकाय रूप प्रकट किया। तब सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। श्री हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाकर माता को विश्वास दिलाया और फिर पुनः अपने लघु रूप में आ गए। यहाँ श्री हनुमान जी की मर्यादा स्पष्ट झलकती है कि अपनी माता के सामने सदैव छोटे ही बने रहो, उसमें ही भलाई है। एक संदेश यहाँ यह भी है कि व्यक्ति के आकार और आकृति से उसके गुणों को नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति में कौन सी प्रतिभा छिपी है वह तो हम उसे जानकर ही ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ श्री हनुमान जी का कार्य संपन्न हो जाता है। यहाँ से उन्हें वैसे लौट जाना चाहिए था, किंतु प्रभु श्री राम का बल और पौरुष को उन्हें रावण को दिखाना था, इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता की आज्ञा से उथल पुथल मचाई और अक्षय कुमार सहित कई योद्धाओं को मारकर वे रावण की सभा में उपस्थित हुए। रावण को कई प्रकार से समझाने के उपरांत भी जब रावण नहीं माना और रावण ने राक्षसों को श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तब श्री हनुमान जी ने अपनी माया को दिखलाना प्रारंभ किया।
जैसे ही पूंछ में अग्नि लगना प्रारंभ हुई, वे तुरंत लघु रूप बनाकर पहले बंधन से मुक्त हुए और फिर सोने की अटारियों पर चढ़ गए। पावक जरत देख हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और उसी समय ईश्वर की प्रेरणा और प्रभु श्री राम की कृपा से 49 प्रकार की पवन चलने लगी और श्री हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और अट्टहास करके गरजने लगे और आकाश से जा लगे। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले उमरत 49 अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लागी आकाश। और देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। श्री हनुमान जी की देह अत्यंत विशाल किंतु बहुत हल्की हो गई। उन्होंने लंका के सारे स्वर्ण महलों को अपनी जलती हुई पूंछ से जला दिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहणाई। केवल विभीषण जी के घर को छोड़कर उन्होंने लंका के शेष महलों को जलाकर अपने प्रभु श्री राम के बल का संदेश रावण को दे दिया। इसीलिए आचार्य ने लिखा है कि विकट रूप धरि लंक जरावा, लंका को विकट और विकराल रूप रखकर श्री हनुमान जी ने जला दिया। यहाँ हमें यह संदेश मिलता है कि अनीति से कमाया गया धन कभी न कभी जल ही जाता है। ईश्वर का दूत जिस दिन जीवन में प्रकट होगा, उस दिन लोभ और मोह से एकत्रित की गई धन संपदा जो अनीतिपूर्वक हासिल की गई है, उसमें आग लगनी ही लगनी है। इसलिए जीवन में सद्मार्ग पर चलें, नीतिपूर्वक धनोपार्जन करें, जीवन यापन करें और भक्ति के पथ पर चलते रहेंगे तो श्री हनुमान जी जैसा वर अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू, और आश्रित दीन राम प्रिय जाना, होऊ तात बलशील निधाना। इस प्रकार का वर हमें भक्ति के द्वारा मिल सकेगा। अगले भाग में हम अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।